हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी चाहते हैं जो हमारा 90% या फिर 50% मार्क्स आए एग्ज़ाम में। तो ये इग्नू में 50% और 90% मार्क्स लाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है जो 50% और 90% मार्क्स कैसे लाए। तो देखिए, आप सभी को बिल्कुल इजीली बताती हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप सभी को कंप्लीट पता चल जाएगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, इग्नू में 90% मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले असाइनमेंट और थ्योरी आपको इग्नू के एग्जामिनेशन को देना पड़ता है। अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको असाइनमेंट और थ्योरी कंप्लीट करना कंपलसरी होता है, चाहे वो कॉमर्स का प्रोग्राम हो या फिर डिप्लोमा का हो या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो। आप सभी को थ्योरी और असाइनमेंट कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। और देखिए, इग्नू का जो बुक है वो काफ़ी मोटे मोटे आते हैं, जो कि वो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते। स्टूडेंट को बहुत आलस आता है पढ़ने में, वो बुक जो इतने मोटे मोटे कब तक पढ़ेंगे। और जब स्टूडेंट के पास एग्ज़ाम के लिए 2 या फिर 1 महीने बच जाते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से भी कोई गाइड ले आते हैं या फिर सहायक सामग्री ले आते हैं और उसी में पढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपको सही लगे, गाइड या फिर आपका सहायक सामग्री हो गया, जैसे कि नीरज पब्लिकेशन गुल्ली बाबा का बुक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। और आपके पास अगर गाइड या फिर सहायक सामग्री अवेलेबल नहीं होता है और आपके पास सिर्फ बुक ही रहता है, तो आप सभी को मैं इजीली तरीके से पढ़ने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए, आपका जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम याद होना चाहिए। आपके बुक में जितने भी चैप्टर हैं उसका नाम याद होना चाहिए, और उस चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा है वो आपको बस पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो उद्देश्य में आपके बुक के जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट में आपको क्या बताया गया वो आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको थोड़ा भी पता होगा तो आप लिख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है समाज शास्त्र का उदय, तो समाज शास्त्र का कैसे उदय हुआ था, उदय में क्या क्या हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब इससे रिलेटेड आप सभी को कुछ भी पता होना चाहिए। बाकी आपको समाज के बारे में पता होगा, वो भी आप लिख सकते हैं। और उद्भव के बारे में आप इसमें से मेन पॉइंट पढ़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए ज्ञानोदय काल, तो ज्ञानोदय काल में क्या हुआ था, क्या इसके बारे में बताया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं होता है और 1-2 महीने बच जाते हैं एग्ज़ाम के, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप गाइड या फिर सहायक सामग्री यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने आप सभी को बता दिया है पढ़ने का तरीका, जो आप इसमें से कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक क्रांति है, तो वैज्ञानिक क्रांति में क्या हुआ, और वैज्ञानिक क्रांति नाम से ही पता चलता है जो क्या लिखना है। तो नाम से ही एक आइडिया आ जाता है वैज्ञानिक क्रांति, तो वैज्ञानिक द्वारा ही किया होगा। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है जो क्या लिखना है। और जब आप बुक पढ़ लेते हैं तो आपके बुक में क्वेश्चन भी होते हैं चैप्टर के लास्ट में, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। उसके बारे में कुछ भी पता है तो आप उसको थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए, और पता चल जाएगा आपको उसके बारे में। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास 3 या फिर 4 महीने बचे हैं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं इजीली। और बाकी जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आप उसे, जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप उस क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा देख लीजिएगा, जो हम उस क्वेश्चन पेपर में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं लेकिन आंसर वही रहता है। तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है, कैसे क्या पूछा जाता है। तो थोड़ा आइडिया आ सकता है। लेकिन ये नहीं है जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल वही आएगा, वो नहीं आएगा, थोड़ा चेंजेस रहेंगे। तो आप सभी को बुक भी पढ़ना है और जो आप सहायक सामग्री वगैरह लेते हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप सभी को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो आप सभी देखिए कैसे लिखना है। जैसे आपका क्वेश्चन आता है समाज क्या है, तो आप समाज के बारे में जितना भी जानते हैं वो फर्स्ट लाइन में बिल्कुल सही सही लिख दीजिए। और समाज में फिर आपको
क्या क्या पता है वो भी लिख दीजिए, मतलब अगर आपको उसमें तो थोड़ा बहुत पता है तो वो लिख दीजिए। और लास्ट में है फिर आपसे उस समाज से रिलेटेड कुछ बता दीजिए, मतलब जो आप जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से 3-4 लाइन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, और बीच में उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, और लास्ट में भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और आप कोशिश ये करो कि आप एग्ज़ाम में 32 के 32 पेज भर के आएँ, खाली नहीं छोड़ना है, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ज़रूर लिखना है, जभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और जैसे कि आपका 20 मार्क्स का है क्वेश्चन एक, तो आपको 6 या फिर 7 पेज में ज़रूर लिखना है उस क्वेश्चन को। जितना आपको पता है उसके बारे में उतना लिख दीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इग्नू में जितना भी लिखेंगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। आप अगर पूरा पेज भर के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको 90% मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो वो अगर 2-3 महीने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उनके 50% ज़रूर आएंगे, उनके 50% कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर और पहले से कर रहे हो तो आपके 90% कहीं नहीं जाएंगे, मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे 90% मार्क्स। तो बस आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था, जो आप इग्नू से 50% या फिर 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके 50% 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।